Assalamu alaikum everyone. Welcome to Infomercial and Net Forum. In this video, we are going to discuss about letter to the editor. But before that, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने अपने ग्रेजुएशन इंग्लिश में अब तक आपने ये पढ़ा होगा कि एक तो होता है फॉर्मल लेटर दैट इज रिटन टू द ऑर्गेनाइजेशंस एंड विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कंपनी टू कंपनी लिखा जाता है, एम्प्लॉइज टू बॉस एंड बॉस टू एम्प्लॉइज, राइट। और एक होता है इनफॉर्मल लेटर जिसको हम कैजुअल लेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हम अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह के सर्कल में लिख रहे होते हैं। एक ऐसा लेटर होता है जो कि लिखा जाता है एडिटर को। अब ये एडिटर कौन है? न्यूज़पेपर एडिटर। देखिए, न्यूज़पेपर ऐसे ही नहीं प्रेस हो जाता, ऐसे ही नहीं प्रिंट हो जाता है। रोजाना के हिसाब से जो न्यूज़पेपर को देख रहे होते हैं, जिसके अंदर खबरें होती हैं, जिसमें स्टोरीज होती हैं, जिसमें हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फैक्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं और एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, ये तमाम तरह चीजें किस तरीके से बनती हैं? ये हम ही लोगों से बनती हैं। और हम कौन? हम जो पब्लिक में कुछ कहना चाहते हैं। सिंस इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान अगर मैं बात करूं या इंडिया की अगर मैं बात करूं या फिर कोई और डेमोक्रेटिक डिस्पेंसिएशन की मैं बात करूं, तो वहां पे पीपल आर फ्री टू टॉक, people have the right to talk about, या people have the right to discuss the issue which is going on in their lives. अब उस इशू का अच्छा असर पड़ रहा है या बुरा असर पड़ रहा है, वो उनके ऊपर फिर उनको जो है वो लिखना होता है, राइट। सो हम लेटर टू द एडिटर पढ़ते हैं कि क्या होता है। देखिए, लेटर टू द एडिटर are basically the letters written by the readers of a newspaper या magazine या other source on topics relevant to the publication's audience. देखिए, जो लेटर होता है जो हम एडिटर को लिखते हैं, वो हम क्यों लिखते हैं? कि वो न्यूज़पेपर या मैगजीन पे या किसी वेबसाइट पे वो प्रिंट कर दे, यानी कि छाप दे, राइट। किसके जरिए लिखा जाता है लेटर्स? इस तरह के लेटर्स कौन लिखता है? रीडर्स, जो कि न्यूज़पेपर या मैगजीन के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं। हम वी आर द रीडर्स, राइट। हम न्यूज़पेपर रोजाना पढ़ रहे हैं, हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, फिर हमने देखा कि यार डॉन न्यूज़पेपर तो बड़ा अच्छा पेपर है और इस पे अगर मैं कोई इशू लिखता हूं तो वो पब्लिक यानी कि ऑडियंस, पाकिस्तानी ऑडियंस या इंडियन या हमारी कंट्री की पूरी ऑडियंस के ऊपर वो जाएगा और लोग पढ़ेंगे और लोगों के अंदर इस बात का शऊर आएगा, राइट। अब रेलिवेंट टॉपिक होना चाहिए, ये लाजमी सी बात है, जाहिर सी बात है, ठीक है, टू द पब्लिकेशंस ऑफ ऑडियंस, राइट। दे एड्रेस डाइवर्स टॉपिक्स। इसमें जो है वो ज्यादा टॉपिक्स जो है वो हम डाइवर्स यानी डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। इसमें रिलीजियस इश्यूज भी आ सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल इश्यूज भी आ सकते हैं, इसमें आपके सोशल मॉरल इश्यूज भी आ सकते हैं। कोई सा भी इशू जो आके आपको लगता है कि यार हमारी कंट्री के लोगों को पता होना चाहिए, वो आप एड्रेस कीजिए और बिल्कुल वो आके जाएगा, राइट। कमेंट्री ऑन लोकल, स्टेट या नेशनल या इंटरनेशनल करंट इवेंट्स टू रिस्पॉन्सेज टू द ओपिनियंस एंड स्टोरीज प्रीवियसली पुट फोर्थ इन द पब्लिकेशन। यानी कि आप जो है वो अपने उस लेटर के अंदर जो आप छपवाना चाहते हैं उस न्यूज़पेपर के अंदर, आप पास्ट की भी बात कर सकते हैं, कोई कि यार फला बंदे ने ऐसी कोई बात की थी और मैं इसके जवाब में ये कहना चाहूंगा या मेरा ओपिनियन ये है, या करंट इवेंट्स के ऊपर जब ये मामला चल रहे हैं तो मैं इसके ऊपर मेरा ओपिनियन ये है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से इस चीज को सही किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, दे आर शूटिंग, राइट। सो फॉर दैट थिंग अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है हैसियत स्टूडेंट, तो आप यू आर मोर देन वेलकम टू राइट ऑन दैट थिंग इन दैट न्यूज़पेपर। वो आपका लेटर टू द एडिटर कहलाएगा, राइट। या अगर आप मेडिकल रिलेटेड है और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ प्रैक्टिसेस मेडिकल हॉस्पिटल्स के अंदर हो रही हैं इस तरह की जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उनके बारे में आप लिखिए और किसी एडिटर को दीजिए और वो प्रूफ रीड करेगा, उसको अप्रूव करवाएगा एंड देन ही विल प्रिंट इन हिज न्यूज़पेपर, ताकि सबको पता चले, ओके। देन बिकॉज एडिटर्स हैव लिमिटेड स्पेस, क्योंकि अब देखें एक न्यूज़पेपर है, राइट, और पूरी की पूरी आवाम है, पूरी कंट्री की आवाम है और वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, तो सबको जो है ना वो टाइम मिलता है कि यार आपको बस 200 वर्ड्स या 100 वर्ड्स तक ही लिखना है अपने व्यू पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो इससे ज्यादा रेंज जो है ना वो बढ़ती नहीं है। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको वो मना भी कर देते हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लेटर जो है जो आपने अपना ओपिनियन लिखा है वो सही नहीं है तो डेफिनेटली इट वुड बी रिजेक्टेड, राइट। तो आपको कुछ रेंज ऑफ वर्ड्स या रेंज ऑफ टॉपिक्स दिए जाते हैं कि अगर आप इसके ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं, सो यू आर मोर देन वेलकम टू कम अप एंड ब्रिंग योर ओपिनियन ऑन द बोर्ड एंड देन वी विल प्रिंट इन द न्यूज़पेपर सो दैट पीपल कैन नो इट। Thus, writing a letter to the editor becomes a useful exercise in creating a succinct बट परsuasive आर्ग्यूमेंट। देखिए, सक्सेंट उसको कहते हैं, ये वर्ड है उसको ये कहते हैं कि कंसाइसली, ब्रीफली, बहुत ही
कम अल्फाजों के अंदर और भारी दलील के साथ आपने किसी चीज को समझाना है, अपने आर्ग्यूमेंट को भी पेश करना, तो ऐसे पेश करना है कि जो रीडर है या अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा रीड कर रहा है उसको, तो वो बोले कि हाँ यार वाकई में इस बात के अंदर दम है, एंड वी शुड पे सम अ लिटिल अटेंशन ऑन दिस थिंग, ऑन दिस इशू, एंड वी कैन सॉल्व दिस इशू इन लाइक दिस वे एज द पर्सन इज एड्रेसिंग, राइट। तो ये बड़ा पर्सुएसिव होना चाहिए आपका, यानी कि बंदे को कायल कर दे, जो रीड कर रहा है उसको कायल कर दे, राइट। अच्छा, व्हाई शुड यू राइट अ लेटर टू द एडिटर? अब सवाल बड़ा उठता है कि आप लेटर टू द एडिटर को लिखेंगे क्यों? सर हम क्यों लिखें, आपका सवाल है। सो टू द आंसर टू द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कैन बी यू आर सीरियस अबाउट समथिंग एंड यू वांट अदर्स टू नो। जैसे कि मैंने बात की कि हॉस्पिटल के अंदर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हो रही हैं जिनके बारे में आप चाहते हैं कि आवाम को पता चले, तो यू आर सीरियस अबाउट दैट थिंग एंड यू वांट अदर्स टू नो इट, राइट। एटलीस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को जरूर पता होना चाहिए वो। एन इश्यू, नंबर 2 पॉइंट, एन इश्यू इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट स्पीक आउट। एक इशू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोशल इशू चल रहा है। देखिए ये जो ड्रामाज होते हैं, ये हमारे इंडियन ड्रामा या पाकिस्तानी ड्रामाज या फिर अदर जो टर्किश ड्रामाज होते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं? ये सोशल इश्यूज हो चुके होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ये देखा गया होता है, तभी तो इसके ऊपर बात की जाती है और तभी पब्लिक के सामने लाया जाता है। अब मीडिया का जमाना है तो इसलिए जो है ना वो हम ड्रामा की शक्ल में उसको प्रिंट कर देते हैं। और पहले क्या होता था, जब ड्रामास वगैरह नहीं होते थे तो हम न्यूज़पेपर की में जो है वो उसको कहानी की मदद से लिख देते थे ताकि लोगों को पता चले और पढ़े और उसके बारे में उनको आगाही हो। नंबर 3 पॉइंट, टू परसुएट अदर्स टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन। परसुएट का मतलब होता है कायल करना। आप आवाम से यही उम्मीद रखते हैं ना कि मेरा ये जो मेरा लेटर है या फिर ये जो मैंने लिखा है कुछ, इसको पढ़ने के बाद फला बंदा अपनी सोच को बदल लेगा, राइट। यू वांट टू चेंज द थिंकिंग मेथड या थिंकिंग ऑफ योर पीपल, that's why you're writing it, okay? And then you have to suggest an idea to others. आपने कोई एक आइडिया सजेस्ट करना है लोगों को कि यार ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, अगर ये ज्यादा हो गया तो फिर इससे ज्यादा बेहतर हमारे पास चांसेस हैं बढ़ने के आगे, या फिर समथिंग अबाउट दैट। टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, यानी कि आप पब्लिक ओपिनियन है कोई और सबसे पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है तो आपने भी अपना हिस्सा शामिल हाल फरमा दिया और ताकि उसका एक अच्छा असर पड़े आगे। टू एजुकेट द पब्लिक को पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, इसलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर लिख रहा हूं। एंड द लास्ट इज टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। पॉलिसी मेकर एक बहुत अहम हमारे पास प्रोफेशन होता है कंट्री के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर। मैं समझता हूं कि टीचर, पॉलिसी मेकर, ये जो पर्दे के पीछे लोग होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका अगर थिंकिंग स्टाइल या इनका काम अगर दुरुस्त हो जाए, या अगर ये अपना काम अच्छे तरीके से ईमानदारी के साथ आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर लें, तो मैं समझता हूं कि फिर आवाम को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। असल में यही होते हैं पीछे, राइट। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड सिग्निफिकेंट फिगर इन आवर कंट्री। तो उनके बारे में चले हम किसी और दिन बात करेंगे, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। अब जब आप लेटर लिख रहे हैं तो जनाब आला आपको कौन से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर्स पता होना चाहिए। Why is your issue so important? आप क्यों अपना इशू को बोर्ड पे लाना चाह रहे हैं? क्यों अपने इशू को आप जो है वो आवाम के सामने लाना चाह रहे हैं? किस किस्म का इशू है, क्या नौयत है उसकी? कंसिडर योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस कौन है, राइट। ऑडियंस का पता चलना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हु आर दे रीडर्स ऑफ अ स्मॉल टाउन न्यूज़पेपर, अ टेक्निकल जर्नल, a national newspaper or an independent activist press etc. देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे आप मुखातिब है उसका नाम मालूम हो आपको और उसके बारे में ABC आपको मालूम हो, कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो कि वो बंदा कहाँ से बिलोंग करता है, वो क्या पढ़ता है, वो क्या करता है, वो क्यों नहीं करता, कुछ नहीं करता तो क्यों नहीं करता, कुछ करता है तो क्यों करता है। ये तमाम तो चीजें आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। Then you will be able to have a good conversation with that person. Otherwise it will be very 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 super hard for you to convey your idea और ना ही उस आइडिया को फिर माना जाएगा। What do they already know about the issue? क्या वो ऑलरेडी इस इशू के बारे में जानते हैं, और अगर जानते हैं तो कितना जानते हैं। एंड व्हाट डू यू नीड टू टेल देम, और आपको क्या उनको बताना है, कितना वो जानते हैं और आपने उनको कितना बताना है। पिक अप अ कॉपी ऑफ द पब्लिकेशन टू विच यू विल एड्रेस योर लेटर। व्हाट डू द लेटर्स पब्लिश ऑन द एडिटोरियल पेजेस लुक लाइक। देखिए पहले वाले लेटर्स को भी पढ़िए जो कि प्रिंट हो चुके हैं, जो कि प्रेस हो चुके हैं न्यूज़पेपर के अंदर, उनको पढ़िए।
और उनसे कुछ आइडिया लीजिए कि अच्छा यार ये वाला सक्सेसफुल पेपर रहा था, तो ये वाला इसी के हवाले से मुझे कुछ लिखना चाहिए या फिर इस बात को और आगे बढ़ाना चाहिए, लाइक ए रिसर्च, यू नो, व्हिच वंस आर यू ड्रॉन टू फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग वंस या शॉर्ट वंस, बड़ा आर्टिकल लिखना है या छोटा आर्टिकल लिखना है, आपकी बात कितने में मुकम्मल हो जाएगी उतना लिखिए आप, या फिर आप एडिटर से पूछ के उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं। Which ones do you find most persuasive and why? Which do you dismiss as an effective and why? देखिए कौन सा ऐसा एक आर्टिकल गुजरा आपकी आंख से या फिर आपने पढ़ा कि जो आपको बहुत अच्छा लगा और उसी अंदाज में फिर आगे आपने करना है। अक्सर इस तरह से होता है ना कि अगर हमें कोई इस्लामिक स्कॉलर पसंद आ जाए तो हम उसके इंटरव्यूज को सुनते हैं, तो उसका एक बोलने का जो अंदाज है ना वो हमारे में सलाहियत कर जाता है, राइट। और फिर एक ऐसा भी होता है कि अगर हम किसी और बंदे को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा उसको एडमायर कर रहे हैं, इंस्पायर्ड हैं उनसे, तो हमारे अंदर वो एक सहायत कर जाता है। सो यू नीड टू रीड द पेपर्स और द एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर्स या जो पहले से लोगों ने लिख दिया है, फिर उसके ऊपर आप बात करें, ओके। एंड देन शुड यू यूज ईमेल या फिर फैक्स करना चाहिए या ईमेल करना चाहिए। पुराने जमाने में, अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ आपसे, पुराने जमाने में फैक्स होता था और इस जमाने में ईमेल किया जाता है। जस्ट मेक श्योर दैट पब्लिकेशन एक्सेप्ट्स लेटर्स बाय ईमेल एंड फैक्स। ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, डू यू एक्सेप्ट इट बाय फैक्स और डू यू एक्सेप्ट बाय ईमेल। सो प्रोज एंड कॉन्स पढ़ लेते हैं इसकी। देखिए अगर हम ईमेल करेंगे इट्स फास्टर एंड ईजियर देन नॉर्मल ईमेल, ठीक है, यानी कि फैक्स पे टाइम लगता है एंड ऑल दैट, इट्स लेस लाइकली टू गेट लॉस्ट, यानी कि अक्सर बेशतर जो है वो फैक्स जो है वो नहीं मिला, उनको टाइम पर नहीं मिला और बाद में फिर आप ढूंढते रह गए कि यार मेरा फैक्स किधर चला गया, किधर गया, ठीक है। ईमेल के अंदर रिकॉर्ड आ जाता है और ईमेल जो है वो लाजमी तौर पे जाती है और उसका जवाब भी फौरन आ जाता है। कौन क्या हो सकता है भाई, डिलीट हो सकता है, राइट, या फिर आपको कॉल करनी पड़ेगी, फिर वो भी आपको कॉल करेगा कि यार इसमें ये मिस्टेक है, मुझे तो मिला ही नहीं, इसमें आधा मिला है, आधा किधर गया, ये वो तमाम सी चीजें, बहुत सारी मसले मसाइल है। फाइन, सो इट्स बेटर फॉर यू दैट टू यूज ईमेल, राइट। सो हाउ डू यू गेट योर लेटर्स एक्सेप्टेड? The very last thing of this lecture is keep it under 300 words. देखिए कोशिश किया करें 100 words या 200 words या मैक्सिमम 300 words तक होना चाहिए आपका, क्योंकि एक ही सिटिंग के अंदर आपका रीडर जो है वो उसको पढ़ ले, दैट इज योर गोल, राइट। और लंबी उसमें ना की गई हो। कीप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। भाई फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा, फर्स्ट एपिसोड उसको पसंद आएगी तभी तो लास्ट एपिसोड तक वो देखेगा ना, या फिर आपके लास्ट पैराग्राफ तक वो पढ़ेगा। सो फर्स्ट पैराग्राफ बड़ी ही मजेदार किस्म का होना चाहिए। रेफर टू समथिंग रीसेंट एंड रेलिवेंट इन द कम्युनिटी। देखिए ये ऐसा भी होता है कि यार जब आप YouTube पे कोई चीज बना रहे होते हो ना, तो मैंने अक्सर ये देखा है कि वही चीज चलती है जो कि करंट फैशन के अंदर या ट्रेंडिंग के अंदर हो, राइट, और कुछ नया लेकर आओ तो लोगों को पसंद आएगा, और ट्रेंडिंग के अंदर जो चल रही है उसके ऊपर कोई बात करो तो फिर लोगों को पसंद आएगा। अदरवाइज अगर पुरानी चीजों को अगर आप घसीटते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि nobody will ever want to watch or read your article etc. Refer to something। अच्छा फिर आता है हमारे पास यूज लोकल स्टैटिस्टिक्स एंड पर्सनल स्टोरीज। अगर आपके पास कोई आंखों देखी स्टोरी है या आपने खुद उस चीज को एक्सपीरियंस किया है तो वो यूज कीजिए, या लोकल स्टैटिस्टिक्स को यूज कीजिए कि भाई रेनिंग हुई थी और उसमें कितने लोग जो है वो सैलाब में डूब के मर गए। फाइन, दैट्स कॉल्ड। इंक्लूड योर टाइटल एज वेल एज योर नेम। आप अपना टाइटल भी लिखिए और नेम भी लिखिए, हो सकता है अपने ईमेल एड्रेस या फोन नंबर भी लिखिए। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम अराउंड, ट्राई अगेन, राइट। आपका नाम, आपका ईमेल तो एटलीस्ट जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? उसका रीजन है कि अगर किसी को कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है उसके ऊपर, सो ही इज मोर देन वेलकम टू आस्क यू और टू हैव डिबेट on that topic with you. This is called the sample of letter to the editor. The steadily rising electricity bills have left many residents struggling to make ends meet. While we understand that electricity cost can fluctuate, the sudden and substantial increases in bills have left us perplexed. It is essential to address this issue promptly as it affects the livelihoods and well-being of our fellow citizens. Rise and inflation have left us nowhere. We are having turbulent period of our lives to survive. That's the plague of our time. Okay, so that is called basically the sample कि जो आपने लिखा है, ताकि लोगों को पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाकई में बहुत ज्यादा शूट कर रहे हैं और इसका फिर क्या हल है वो भी आप इस पे लिख सकते हैं, राइट। इफ यू थिंक दैट दैट शुड बी रिक्वायर्ड, सो यू कैन गो विद दैट।
So, all right. So this was all about this letter to the editor lecture. I'll be giving you the link of quizzes, okay, in this video description. And so if you have any question, you feel free to ask me in the comment section below. Thank you so much. Jazakallah. Allah Hafiz.